consolidate option means when we want to combine worksheets. जैसे कि whenever we open any Excel workbook, you know there is default three sheets are there. sheet 1, sheet 2 और sheet 3 जो नीचे होती है, मैंने बताया था। हर एक्सेल वर्कबुक में, यस मैम। एक्सेल की फाइल में 3 डिफॉल्ट वर्कशीट होती है। उससे ज्यादा आपको करना है तो यू कैन इंसर्ट। तो आई हैव ओपन दिस फाइल एंड इन द फर्स्ट वर्कशीट उसका नेम मैंने चेंज कर दिया। यहाँ नीचे डबल क्लिक करके शीट 1 का नेम मैंने दे दिया पीरियोडिक 1। और यहाँ पे कुछ मैम ये समझा दिया था मैम, फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स के थ्रू। हाँ, ये समझा देता ना। यस मैम, समझा दिया था। ठीक है, तब तो यही है, कंसोलिडेट तीनों को कंबाइन करना है। ये तो आ गया था ना यस सबको। मैम, तीनों के मैम टोटल एग्जाम निकाल। हाँ मैम एक बार टोटल वापस समझाना। ठीक है, एक बार वापस देख लो। तो ये पीरियोडिक 1 के जैसे मार्क्स है। कुछ स्टूडेंट है, पूजा, अमित, राहुल, कल्पना एंड करण। उनके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस के मार्क्स है और टोटल किए हुए ये पीरियोडिक 1 के हैं 30 में से मार्क्स। ठीक है। सेकेंड वर्कशीट का मैंने नेम दे दिया हाफ ईयरली, जिसमें 80 में से मार्क्स दिए हैं। सेम स्टूडेंट है, इनका फॉर्मेट सेम होना चाहिए। स्टूडेंट के नेम सेम फॉर्मेट में, पूजा के बाद अमित, राहुल, तो यही फॉर्मेट सेकंड यस मैम। हाफ ईयरली में होना चाहिए। और ऊपर का वाला फॉर्मेट भी नेम के बाद हिंदी, इंग्लिश ये आएगा। यूनिक पहले इंग्लिश आए फिर हिंदी आए, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हाफ ईयरली यस के मैम, मार्क्स लिख दिए। और थर्ड शीट में मैंने पीरियोडिक 2 जो 30 में से है उसके मार्क्स लिख दिए। और टोटल के लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तीनों में, सम करके B2 से लेके E2 सेम फॉर्मूला है सब में। तो 3 शीट से मैंने इन 5 स्टूडेंट्स के पीरियोडिक 1, हाफ ईयरली और पीरियोडिक 2 के मार्क्स लिखे हैं। नाउ आई वांट अ न्यू शीट जिसके अंदर इन तीनों मार्क्स को कंबाइन करके लिखा हो, एडिशन ऑफ ऑल 3 एग्जामिनेशन मार्क्स आई वांट। तो ये 3 शीट्स के बाद एक आइकन आता है नीचे स्टेटस बार पे, इंसर्ट वर्कशीट आइकन। उस पर क्लिक किया, शीट 3 आ गई। उसको मैंने डबल क्लिक करके उसका नेम चेंज कर दिया फाइनल शीट। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि देखिए। मैम ये नाउ जूम कैसे होता जूम नीचे स्टेटस बार के राइट कॉर्नर पर स्लाइडर है, जूम स्लाइडर इधर। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो जूम है? यस मैम। आउट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड करेंगे तो जूम इन हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। तो ये शीट जो ब्लैंक शीट मैंने इंसर्ट की है फाइनल शीट, उसके फर्स्ट सेल पे क्लिक करूंगी। और जो ऊपर टैब है उसमें से मैंने डेटा टैब पे क्लिक किया। डेटा टैब पे क्लिक करेंगे तो डेटा टूल ग्रुप के अंदर कंसोलिडेट ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे ये रहा, इस पे मैंने क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। दिस इज कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स। इन द डायलॉग बॉक्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज फंक्शन। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। हमें क्या करना है, एडिशन करना है। हर एग्जामिनेशन मार्क को ऐड करना है। तो हमें सम फंक्शन को चूज करना है जो सबसे फर्स्ट फंक्शन है। फिर ये रेफरेंस पूछ रहा है किन किन को ऐड करना है, तो रेफरेंस वाले सेल पे क्लिक करेंगे, पीरियोडिक 1 वाली शीट पे जाएंगे और इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे। पूरी टेबल को सेलेक्ट कर दिया तो ये रेफरेंस में अपने आप इसकी रेंज लिखी हुई आ गई। हमें क्या करना है, ऐड बटन पे क्लिक करना है। तो ये पीरियोडिक 1 ऐड हो गया। अब हाफ ईयरली में जाओ तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट दिखाएगी, क्योंकि फॉर्मेट सेम है। तो हाफ ईयरली वाली सेल में शीट अपने आप सेलेक्टेड दिखाएगी, आपको सिर्फ ऐड बटन पे क्लिक करना है। फिर पीरियोडिक 2 में जाएंगे, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट दिखाएगा, आपको फिर से ऐड बटन पे क्लिक करना है। और नीचे जो ये तीनों चेक बॉक्स है, टॉप रो, लेफ्ट कॉलम और क्रिएट लिंक्स, इनको टिक करना है। टॉप रो मतलब टॉप रो सबकी सेम है, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, टोटल। और लेफ्ट कॉलम भी सेम है, नेम और सबके नेम सही ऑर्डर। मैम बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, मैम बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। क्या दिखा रहा है, नॉइस आ रही है? यस मैम। जो भी कर रहा है अपने सब माइक्रोफोन म्यूट कर लें, कहीं से भी आवाज नहीं आनी चाहिए। ओके प्रेस करोगे तो देखो ये
पूजा के, हिंदी के मार्क्स जो 120 है वो तीनों मिलाकर है 30 में से 30, एग्जाम 1 में, सेकंड में 67, थर्ड में 23, इन तीनों का एडिशन यहाँ आ गया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का सिंबल देख रहे हैं आप, प्लस पे क्लिक करेंगे तो पूजा के सारे मार्क्स दिखाई देंगे। या हाफ ईयरली के मार्क्स हैं, पीरियोडिक 1, पीरियोडिक 2, तीनों मार्क्स भी दिखाई दे रहे हैं, उन तीनों का एडिशन भी दिखाई दे रहा है। इंग्लिश में भी तीनों मार्क्स उसका एडिशन, मैथ्स के तीनों मार्क्स उसका एडिशन, और सब टोटल का भी एडिशन दिखाई दे रहा है। इसको वापस माइनस कर करेंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा। अमित के भी सारे मार्क्स देखने, आपको पीछे वाली शीट पे जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर प्लस पे क्लिक करो और सारे मार्क्स देख लो। वापस माइनस पे करेंगे तो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट ऑल एग्जामिनेशन मार्क्स यू कैन सी इन द वन शीट ओनली। तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेट। ये तीनों एग्जामिनेशन के मार्क्स हमने ऐड करके एक न्यू शीट बना दी। क्लियर है? समझ में आया? यस मैम, यस मैम। तो लाइक दैट इफ यू वांट टू कंक्लूड समथिंग, कोई शॉपकीपर भी होता है जो आपका लास्ट ईयर का अपना प्रॉफिट और उससे भी प्रीवियस लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखना चाहता है, तो इस तरह से वो अपने टोटल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकता है। तो यही इसमें लिखा हुआ है। इस वक्त ये फाइल तो मैंने पहले ही सेंड कर रखी है। इसमें कौन, मैम ये चैप्टर 2 लास्ट टॉपिक है ना मैम? ये लास्ट कंसोलिडेट। टॉपिक है। यस। तो मैम आज चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया? हाँ, कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन आंसर आपको मैंने पहले ही दे दिए थे। यस मैम, मैम वो सबमिट। Hmm. So this topic is completed. Now we will start lesson 3, which is also about Excel. Lesson 3 में क्या मैम है? आपके मैम आसपास मैम कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या? क्या क्या कह रहे? मैम किसी के माइक से कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक मैम बार बार आ रहा था। मैम आपके माइक से आ रहा है मैम। मेरे माइक से तो नहीं आ रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं चल यस रहा। मैम, जब मैम हम सबने म्यूट कर लिया था तब मैम आपके माइक से आ रही थी आवाज। यस मैम। ठीक, अब की बार आए तो बताना। यस मैम। So मैम this is चैप्टर चार्ट इन एमएस एक्सेल 2016। MS एक्सेल में ही अब हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 3 का फर्स्ट PDF चार्ट। Chart in the previous classes, I think you have done how to create chart of a table. नहीं किया? नो मैम, चार्ट नहीं बताया था। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब 6th 5th या 6th क्लास में भी नहीं बताया था? नो मैम, मैम टेबल बनानी सिखाई थी लेकिन मैम। यस सर, टेबल। यस मैम, टेबल बताई थी। ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे मैथमेटिक्स में कभी ग्राफ बनाया है? ग्राफ? यस मैम, यस मैम, पिक्टोग्राफ और मैम यस मैम, पिक्टोग्राफ बार ग्राफ है। ग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ, यस मैम। जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, और आप उसका ग्राफ क्यों बनाते हैं? कोई भी चीज का ग्राफ क्यों बनाया जाता है? ताकि वो मैम उसकी मैम लिमिट चेक करने के लिए। तो ग्राफ क्या मैम होता है? ये मैंने मैम एक बार करा। बेसिकली ग्राफ क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कोई टेबल हमने बनाई लेकिन उसको पिक्चर की फॉर्म में आप देख सकते हो किसका कितना ग्रोथ हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ग्राफ। ग्राफ के थ्रू आपको पता चलता है कौन सी चीज ऊपर जा रही है, कौन सी डाउन हो रही है, प्रॉफिट वगैरह या रिजल्ट, कौन सा स्टूडेंट टॉप पर है, कौन सा कम मार्क्स ला रहा है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डेटा इज कॉल्ड चार्ट। चार्ट आर क्या लिखा हुआ है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसकी डेफिनेशन पढ़ते फर्स्ट PDF में। मैम अ पिक्चर शोइंग नंबरिक डाटा इज कॉल्ड ए चार्ट और ग्राफ। यस, वेरी गुड। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट मतलब एक्सेल की शीट में जो भी आपने डेटा टाइप किया है, टेबल बनाई है, उसको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाता है, वो क्या होता है? चार्ट। Data when represented in form of chart makes it easier for user to quickly understand, compare
कोई भी जैसे स्टूडेंट, जैसे भी 5 स्टूडेंट्स की टेबल बनाई थी, तो उनके बीच में कंपैरिजन जब मुझे करना होता है कि कौन सा टॉप पे जा रहा है, कौन सा कम मार्क्स ला रहा है, तो ये कंपैरिजन को देखना इजी रह जाता है। अगर चार्ट बना हुआ है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो उसमें वो जो लाइंस वगैरह ऊपर नीचे होती है उसमें दिख जाता है। दो लोगों का कंपैरिजन करना है या क्लास में टॉप और बॉटम पे जो आ रहे हैं स्टूडेंट, उनको देखना है, तो वो इजीली समझ में आ जाता है अगर चार्ट देखें तो। Whenever we have data based on numbers such as marks of students in different subject, average temperature of various cities and so on, we prefer to represent in using charts. आपको जब न्यूज आती है टीवी में, तब भी वो चार्ट की फॉर्म में दिखाते हैं कि कहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सी यस सिटी मैम, में, यस मैम। यस मैम, दिखाते हैं ना। चार्ट। कोविड कितने हैं मैम, बारिश कितनी हुई मैम, मैम हाँ मैम पाए चार्ट में बताते हैं। हाँ, कोविड के टाइम भी बताते थे कि कहाँ पर जो है ज्यादा रिस्क है, कौन से एरिया में, यस कहाँ मैम। कम रिस्क है। यस मैम। तो वेदर का हो या टेम्परेचर हो या कोविड वायरस के टाइम हो, तो ये न्यूज में अक्सर बारिश दिखाया का भी जाता है। आता है। बारिश का भी आता है ना, तो वो दिख जाता है यस उस मैम। उस चार्ट में। वो बार्स को देख के पता चल जाता है कौन सी सिटी में ज्यादा रिस्क है, कहाँ कम है। तो वो पिक्टोरियल फॉर्म में हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। एनालिसिस कर सकते हैं बेसिकली हम कि कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, कौन टॉप पर है, कौन बॉटम पे है, इफ वी सी द पिक्टोरियल फॉर्म एज अ चार्ट। Excel provides various type of chart. Is also provide option for customizing and enhancing the presentation of a chart. चार्ट बहुत सारे चार्ट है एक्सेल में। लाइन चार्ट, पाई यस चार्ट, मैम। बार चार्ट, कॉलम चार्ट, मैम बार चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, area, कॉलम चार्ट। scatter, bubble. There are so many kind of chart. Whatever kind of chart you want, you can insert a chart in Excel. उसके बाद आपको वो चार्ट टाइप नहीं दूसरा चार्ट देखना है, तो उसी को आप चेंज कर सकते हैं। उसका डेटा भी चेंज कर सकते हैं, चार्ट की टाइप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये जो टेबल बनी हुई है, इसको हम बना के देखते हैं एक्सेल में, सेम टू सेम। एक न्यू शीट लेते हैं। क्या हेडिंग एकदम सेम बनाते ताकि समझ में आए। फर्स्ट सेल में लिखा हुआ है एवरेज स्कोर। एक्सक्यूज मी मैम। हम्म। मैम जब टीवी में किसी भी चीज का लेवल, मैम न्यूज में किसी भी चीज का लेवल बताते हैं, तो मैम वो बार ग्राफ बहुत कम यूज करते हैं और वो जिगजैग लाइन ज्यादा यूज करते हैं। हम्म। यस मैम, उसको मैम लाइन ग्राफ, लाइन चार्ट बोलते हैं। हाँ, वो जिसमें जो न्यूज देख रहे हैं, जिस चीज में उनको ज्यादा समझ में आता है ना, इजी होता है, वो दिखाते ताकि जो भी न्यूज देख रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके मैम। पाई में होता है तो पाई में हर कोई समझ नहीं पाता है। यस मैम, ये रहा पाई चार्ट। यस मैम, दिया हुआ है बुक में। हम्म। तो ये इसकी फर्स्ट रो जो है, आप देखें इस टेबल में, ये मर्ज की हुई है, तो आपको मर्जिंग करना मैंने बताया था। तीनों कॉलम को सेलेक्ट करें, होम टैब पे क्लिक करें और मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन है अलाइनमेंट में। ये 3 सेल्स मर्ज हो गई। अब ये सागरिका, ये नेम आप कुछ भी लिख दे। 1 2 3 4 5 स्टूडेंट के नेम है और इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मार्क्स। तन्मय। कुछ भी लिख दो। तन्मय। तन्मय था क्या? राधिका। यस मैम। तन्मय, मैम ओके। देन राधिका। राधिका। श्रेया कृति। क्या था? राधिका। 84 एंड श्रेया। तन्मय।
यस मैम। मैम श्रेया 478 शेयर 67 90 मोनी मैम फिर श्रेया श्रेया कितने थे? 67 और 790। यस मैम 67 and 90। फिर कृति मैम कृति मैम 90 69 ओके। 90 कृति 90 69 90 and then 69। यही था, सेम बना दिया हमने। यस मैम। अब क्या बोल रहा है, इन्होंने कौन सा चार्ट इंसर्ट किया? बार चार्ट है ये या कॉलम चार्ट है? देखते हैं हम चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है मैम चार्ट? इंसर्ट टैब में जाके फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द टेबल, जो भी टेबल आपने बनाई है उस पूरी टेबल को आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करें। मैम बार ग्राफ और कॉलम चार्ट में कोई डिफरेंस होता है क्या? अभी देखेंगे, अब नेक्स्ट पीडीएफ में सारे चार्ट का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सेलेक्ट द टेबल, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में ये चार्ट ग्रुप दिखाई दे रहा है। यस मैम चार्ट ग्रुप चार्ट ग्रुप में यहाँ पे इसके अंदर मैम सारे के सारे आते हैं सारे टाइप्स के चार्ट है, कॉलम, लाइन, पाई, बार, मैम बार एरिया। एरिया। तो इनमें से जो भी चार्ट टाइप पे आप क्लिक करोगे ना, ये बोल कौन रहा है बीच में? कोई भी चार्ट टाइप पे क्लिक करोगे तो उस और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आएंगे उसमें। कॉलम में जैसे 2D कॉलम है, 3D कॉलम है, सिलेंडर है, कोन है, पिरामिड है। जैसे 2D कॉलम पे क्लिक किया तो ऐसे आ गया। देखो, ये सागरिका, तन्मय, राधिका, श्रेया, कृति, सबके मार्क्स जो है या एवरेज स्कोर। यहाँ पे कौन सा चार्ट है देखते हैं। इसने नंबर्स को नहीं लिया है ना? मैम इसने मैम कॉलम लिया है मैम। देखो, अपन सारे चार्ट करके देखते हैं। ये 3D हो गया आपको। इसमें देखो, ये चार्ट का आप ये चार्ट जो भी कैसे इंसर्ट करते हैं हम नेक्स्ट में देखेंगे। पहले हम डिफरेंट डिफरेंट चार्ट को देख लेते हैं। इस चार्ट में आप कलर, आपने एक बार चार्ट इंसर्ट कर दिया तो ये डिजाइन टैब, जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं ना, तो एक डिजाइन टैब अपने आप नया टैब खुल जाता है जो पहले दिखाई नहीं देता है। जैसे ही आप चार्ट इंसर्ट करेंगे, वन न्यू टैब विल बी ओपन, टू न्यू टैब एक्चुअली, डिजाइन टैब एंड लेआउट टैब विल ऑटोमेटिकली अपीयर। यहाँ पे आप इनका कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं कलर एंड स्टाइल। इस तरह से आप जो भी कलर स्टाइल चाहते हैं। मैम थीम और कलर। हाँ, थीम चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे तरीके हैं। तो ये चार्ट था। लेआउट में जाएंगे तो फॉर्मेट है। फॉर्मेट तो पहले से आता है। डिजाइन और लेआउट टैब जो है वो नए टैब ओपन हो जाते हैं जैसे ही हम चार्ट को इंसर्ट करते हैं। मैम हम्म मैम ये चार्ट के ऑप्शन मैम कौन से टैब में थे? ये इंसर्ट टैब में था। इंसर्ट टैब के चार्ट ग्रुप में ये ऑप्शन थे। ये लाइन चार्ट है। अगर आपको यस लाइन, मैम। कॉलम चार्ट था अभी जो हमने देखा। लाइन चार्ट में भी बहुत सारे थे, 2D लाइन और 3D लाइन। ये 2D लाइन है, ये 3D लाइन है। 3 डायमेंशनल देख सकते हैं आप। यस मैम। ये लाइन चार्ट तो समझ में नहीं आया। हाँ, वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। अभी तो मैं सिर्फ टाइप ऑफ चार्ट दिखा रही हूँ आपको। हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। मैम पाई देखिए। लाइन में भी अगर आप देख, डिजाइन पे जाएं तो लाइन के भी बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे आपके पास। यू कैन सेलेक्ट कलर्स ऑफ लाइन चार्ट, यस मैम अलग अलग आ रहे हैं मैम पॉइंट्स है ना? में हम्म मैम कलर्स।
अलग अलग कलर आ रहे हैं ना, तो आप चार्ट इंसर्ट करके उसको चेंज भी, पाई चार्ट है, पाई में 2D पाई, 3D पाई, ये इस तरह से पाई के फॉर्म में दिखाई देता है। इससे एक्चुअली एवरेज स्कोर ऑफ इंग्लिश लिया है, ओनली इंग्लिश का डेटा दिखा रहा है ये फिलहाल। पाई में मैम भी ओनली यस इंग्लिश का मैम, कैसे लिया? मैम जो स्कोर होता है मैम उसका कलर अलग अलग होता है। हाँ, डिजाइन में जाएंगे अपन, डिजाइन टैब में जाएंगे और इसके डिजाइन आप चूज कर सकते हो, डिजाइन एंड कलर यू कैन चेंज। Yes, ma'am. ठीक है, ये बार मैम ये चार्ट। सर्कल अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कैसे हुआ तो मैम पाई चार्ट में? हाँ, वो हमने उस तरह की डिजाइन सेलेक्ट कर ली थी। उसका ना मैम एक डिजाइन सेलेक्ट करते हैं। ये इस तरह का भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, इस तरह का सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी डिजाइन आपको चाहिए, तो आपको समझ में आना चाहिए बेसिकली। वो हम 1 बाय 1 सारे चार्ट डिस्कस करेंगे। ये एरिया चार्ट है जो टोटल एरिया को कवर करते हुए दिखाता है। यस हर एक चार्ट का क्या यूज है हम नेक्स्ट पीडीएफ में डिस्कस करेंगे। ये स्कैटर चार्ट है, इन सब की डिजाइन पे जाके आप चेंज कर सकते हैं कलर डिजाइन वगैरह। और अदर्स चार्ट में आपके है स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, डोनट चार्ट जो डोनट के शेप में होगा, मैम उन सब के मैम अलग अलग ही है मैम वो। बबल चार्ट इस तरह से। यस मैम, दो टैब वाला चार्ट में हम अपन यूज कर सकते हैं। हाँ, वॉट एवर काइंड ऑफ चार्ट यू बबल चार्ट वांट, मुझे ज्यादा अच्छा है। जो भी चार्ट, हाँ बबल दिखने में अच्छा दिखता है 3D स्टाइल में। तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। मैम इसका मैम कलर अच्छा लग रहा है। कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, डिजाइन चेंज कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज हाउ यू कैन गो इन इंसर्ट टैब इसको, और फिर चार्ट ऑप्शंस हैं। अगर चार्ट को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करो और कीबोर्ड पर जो डिलीट किया उसको प्रेस करें। इस पीडीएफ में आपको ये बताया कि इस चार्ट के एलिमेंट क्या क्या होते हैं। यहाँ पे Yes, चार्ट इंसर्ट किया ना, तो ये हमारा एज इट इज नहीं आया, इसका क्या कारण है देखना पड़ेगा। इस तरह का चार्ट आना चाहिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट, मार्क्स, ऊपर टाइटल भी आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा, वापस सेलेक्ट करते हैं। मैम हम्म मैं एक बार मैम वापस मैम पीडीएफ दिखाना। दिस इज द टेबल, सेम ही बनाई ना हमने। इनके मैम नंबर, यस मैम बनाए तो मैम सेम है। देखते हैं सेलेक्ट करके, या ओनली ये सेलेक्ट करते हैं। बार चार्ट हॉरिजॉन्टली दिखाता है। मैम ये मैम कॉलम चार्ट मैम वर्टिकली दिखाता है। बार और कॉलम में ये डिफरेंस है। ये 3D स्टाइल है, लेकिन ये वो सारा डेटा नहीं दिखा रहा है जो उस चार्ट में है। ये सागरिका, तन्मय, राधिका, श्रेया सबके इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मार्क्स। हाँ, इंग्लिश के लिए देखो इन्होंने ब्लू कलर चूज किया है और मैथमेटिक्स के लिए मरून कलर चूज किया है। तो जो भी सागरिका के मार्क्स जो है वो इंग्लिश में कितने हैं, इसमें देखो इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके दिखाई दे रहे हैं इस चार्ट को देख के। मैम मैम प्रीति, मैम सरिका, मैम सरिका। जैसे मार्क्स में मैम मैम मैथ्स का सरीका को जाता मैम है।
इंग्लिश में Yes, कृति कृति के सब मैम इंग्लिश में इंग्लिश में कृति कृतिका है। कृति के सबसे ज्यादा, तो यार मैम साफ, इंग्लिश में कृति अगर मैं देखना चाहूँ कि मैं इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, तो ये साफ दिख रहा है यहाँ कि ब्लू सबसे ऊपर कृति का है, कृतिका। दिख रहा है ना। yes ma'am. ब्लू वाला बार सबसे ऊपर किसका दिख रहा है, कृति का दिख रहा है, ये कृति का नेम है। और अगर मैं देखना चाहूँ कि मैथमेटिक्स जिसका कलर है मरून, तो मरून में Maroon. सबसे ऊपर किसका दिख रहा है, सागरिका का दिख रहा है। Ma'am, सागर- सागरिका। तो इस तरह से कोई भी चार्ट देख के हम पता लगा सकते हैं। अगर हमें ये देखना है सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, तो वो सबसे ऊपर दिखाई दे जाएगा। आप जब कंपैरिजन करना होता है ना, तो ये चार्ट देखना सही रहता है। हाँ बोलो। मैम अगर मैम हमारा ये चार्ट ओपन हुआ है एंड मैम हमें नेम पे जा, मैम इनकी नेम अलग चेंज करना है, तो मैम हाँ जैसे जैसे मैं मैम वो ऑटोमेटिकली उधर चेंज हो जाएगा। हाँ, जैसे ये मार्क्स चेंज कर देते हैं, जैसे कि कृति के मार्क्स मैंने यहाँ पे यस 34 मैम कर चेंज हो दिए। रहा है मैम नेम और मार्क्स 34 दोनों। मैंने मजा से ही कृति के मार्क्स 34 किया, देखो इसका नीचे चला गया ये मैम अब सबसे ऊपर राधिका का है। हाँ, अब सबसे ऊपर किसका हो गया, राधिका का हो गया। तो राधिका के सबसे ज्यादा होंगे, 84 है। जैसे ही हम डेटा चेंज करेंगे अपने टेबल में, वैसे चार्ट पे अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा वो। तो इस पीडीएफ में हमें ये इसके एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट पीडीएफ में आपको क्या जानना है कि चार्ट के एलिमेंट क्या क्या होते हैं। ये जो है कोई भी ग्राफ होता है ना, इसका ये वर्टिकल एक्सिस होता है, उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल, तो ये इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। यहाँ देखते हैं, ये जो है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, जो ऊपर लिखा हुआ आता है टाइटल, टेबल का टाइटल अभी मैंने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए लिखा हुआ नहीं आया, मैंने टाइटल के नीचे वाली टेबल सेलेक्ट की। ऊपर जो यस लिखा मैम टाइटल आ रहा है। तो क्या बोलते हैं, टाइटल ऑफ द चार्ट। उसके अलावा ये पूरा एरिया, ये जो सेलेक्ट मैंने किया ना पूरा, उसको बोलते हैं चार्ट एरिया। ये पूरा एरिया जहाँ चार्ट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, चार्ट एरिया। और जहाँ एक्चुअल में चार्ट बना हुआ है उसको बोलते हैं प्लॉट एरिया। ये सारे एलिमेंट यहाँ बताए गए हैं। और ये जो कलर बताता है ना, जहाँ इंग्लिश के लिए इसने ब्लू कलर लिया है, मैथ्स के लिए मरून कलर लिया है। ये जो कलर डिफिनेशन जो दिखाया जाता है उसको बोलते हैं लीजेन। ये एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। जो कलर डिफाइन किया जाता है उसको बोलते हैं लीजेन। जहाँ एक्चुअल में चार्ट बना है उसको प्लॉट एरिया, और पूरे एरिया को बोलते हैं चार्ट एरिया। और ये हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस, वर्टिकल को वाई एक्सिस। और जितने भी डेटा यहाँ लिखे हुए हैं नेम वगैरह, उसको बोलते हैं डेटा लेबल। ठीक है, ये जो लेबल्स हैं अपने चार्ट के अंदर, ये इंग्लिश, मैथ्स, श्रेया, कृति के नेम और नंबर्स वगैरह लिखे हुए, इसको क्या बोलते हैं, लेबल्स। ये मैम सारे इसमें हम एक्सिस नहीं लगवाते क्या? क्या मैम एक्सिस वाई एंड जेड। है ना, एक्सिस है ना, ये हॉरिजॉन, ये वर्टिकल है, वाई एक्सिस। हाँ मैम मैम जो मैम एक्सक्यूज मी मैम। सारा सारा बोलो पहले, तुम क्या कह रही है। मैम आपने ये जो नेम इंग्लिश और मैथमेटिक्स के वजह मैम आपने ना एवरेज स्कोर लगाया, तो मैम आपने ऐसे ही लगाया मैम, या फिर है ना इसका मैम जैसे कि आपने जो करके दिखा है सागरिका, तन्मय, राधिका, श्रेया, कृति, इसका है मैम। ये एवरेज स्कोर तो इसका टाइटल है। ये सिर्फ इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मार्क्स लिखे हुए हैं हर स्टूडेंट के। और वो मार्क्स किसके ज्यादा है किसके कम है, वो इस टेबल के अकॉर्डिंग ये शो कर रहा है। बिकॉज आई हैव सेलेक्टेड द टेबल एंड क्लिक ऑन द चार्ट ना, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग सागरिका के जैसे इंग्लिश में मार्क्स 56 है, तो ये 40 और 60 के बीच में ही आएगा 56। यस मैम। तो यहाँ पे ये 56 रेंज तक दिखा रहा है ब्लू कलर में इंग्लिश के मार्क्स। और मैथमेटिक्स में 99 है, तो ये देखो 100 से थोड़ा कम है 99। तो ये मार्क्स के लिए जो वाई एक्सिस है वो मार्क्स दिखा रही है, एक्स एक्सिस में नेम लिखे हुए हैं। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में क्या लिखा हुआ है, नेम, और वर्टिकल वाई एक्सिस में मार्क्स को शो कर रहा है। और उसके लिए दोनों के लिए दोनों कैटेगरी के लिए उसने कलर डिफाइन कर दिया है। तो ये है लीजेंट, ये है लेबल्स। जो नेम और मार्क्स है ये है डेटा लेबल्स। जो कलर डेफिनेशन है वो है लीजेंट्स।
और जो ऊपर टाइटल मैंने सेलेक्ट नहीं किया, नहीं तो यहाँ टाइटल लिखा हुआ आता, उसको बोलते हैं चार्ट टाइटल। और पूरा है चार्ट एरिया, और जहाँ एक्चुअल में चार्ट है ये पूरा चार्ट एरिया है, और यहाँ से यहाँ तक एक्चुअल चार्ट बना हुआ, इसको बोलते हैं प्लॉट एरिया। हाँ उज्जवल बोलो। ओके मैम। मैम हम्म। मैम जो मैम पीडीएफ में था ना मैम, वैसे मैम हम कर सकते हैं। मेरे मामा का फोन आ रहा है बताओ। पिछले महीने से। अरे बाहर जा घूम जा पेज जो जोगिंदर मैम वो मैम द्विज के नाम से आए हैं। हम द्विज की माइक से आवाज तुम्हें इतना तंग करूंगा मैम वो द्विज नहीं है मैम, कोई और है। खाड़ेगा। ओके। बहुत यस मैम, क्योंकि मैम वो अपने नाम के आगे और बीच में मैम कुछ कोट्स लगाता है। हाँ मैंने रिमूव कर दिया उसको। यस मैम। हाँ क्या कह रहे थे मैम तुम? उज्जवल बोलो। मैम स्क्रीन शेयर करना, क्या? मैम एक्सेल निकालना। स्क्रीन शेयर करो। मैम जैसे मैम पीडीएफ के अंदर मैम, नो मैम जैसे मैम पीडीएफ के अंदर आया हुआ है ना मैम, हाँ। वो मैम उसकी स्टाइल लेआउट हम्म। वैसे मैम हम कर सकते हैं मैम, हाँ तो डिजाइन वाले टाइप में जाके। तुमने कर लिया है? हाँ यस वो मैम। एक मिनट, कैसे? ये डिजाइन टैब पे क्लिक किया, फिर यस मैम अब मैम ये सेकंड लास्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। दिस वन, दिस चार्ट लेआउट। यस मैम। हाँ यस मैम ये चार्ट लेआउट में मैम मिडिल वाला। मैम टाइम हो गया। हाँ ठीक है। हाँ देखो, चार्ट लेआउट पे क्लिक करने पे ये लेबल्स लिखे हुए आ गए। उसके बाद में मैम आप कलर ले सकते हो। वो हम दूसरे पीडीएफ में चार्ट लेआउट को डिस्कस करेंगे। इस पीडीएफ में आपको क्या करना है, सिर्फ एलिमेंट्स देखो, रीड करना। और अब मैं हर पीडीएफ के नीचे क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ, वो करना। अभी आप नोटबुक अभी आपके पास नहीं है, जब नोटबुक आ जाए तो अब मैं हाईलाइट करके सेंड नहीं करूंगी, हर पीडीएफ के नीचे क्वेश्चन आंसर उससे रिलेटेड बना के सेंड करूंगी। इस फर्स्ट पीडीएफ के 2 क्वेश्चन है एलिमेंट्स के बारे में, कि डेटा चार्ट होता क्या है और उसके क्या क्या एलिमेंट्स है, so that you will write from each PDF the question answers. Okay? मैम हाँ मैम बोलो। मैम हम y मैम एक्सिस अगर मैम और ऐसा करना है कि मैम ये फर्स्ट शीट में आया हुआ है, क्या? क्वेश्चन आंसर जब नोटबुक मिले तब करना। याद रखना चैप्टर 3 की फर्स्ट पीडीएफ से आपको करना है, नॉट द हाईलाइटेड वर्क। नोट्स में से कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हर पीडीएफ के नीचे वाले। और आज का पीडीएफ रीड कर लेना। हाँ, श्रद्धा बोलो। मैम मैम No, मैं ma'am, I'm not saying anything. हम लक्षिता। हाँ लक्षिता बोलो। यस मैम मैम हम जब मैम कॉलम चार्ट बनाते हैं तो हम उसमें y एक्सिस और z एक्सिस मैम सॉरी x एक्सिस से मैम ऐसे क्यों नहीं लिखते? मैम लिखते उसको ड्रॉ जरूर करते हैं बट मैम लिखते नहीं है। किसमें? मैम वो कह रही है कि y और x एक्सिस जो है लेबल नहीं किए हुए हैं। हाँ वो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगी। ये कहाँ से आवाज आ रही है? मैम बंसल के नाम से आया है। राघव बंसल के नाम से कुछ आया है। राघव बंसल। मैम उसको रिमूव कर दो मैम। मैम पहले द्विज के नाम से आया था, मैम राघव बंसल के नाम से आया है। यस मैम पिछली बार मैम अब ये हो गया। कर दिया मैंने, और मैं टाइम नहीं बचा है हमारे पास। जो तुम पूछ रही हो ना चार्ट के बारे में, हम मैम अगर मैम हमें ऐसा करना है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्लास खत्म होने वाली हम है। y और z एक्सिस को लेबल क्यों नहीं करते हैं? वो बताऊंगी, अभी क्लास खत्म होने वाली है, 1-2-3 सेकंड बचे हैं, ठीक है? अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके Good day, ma'am. ओके, मैम। गुड डे, गुड डे, टेक केयर, बाय मैम। बाय। बाय मैम।